नमस्कार दोस्तों। पिछले 3-4 दिन से भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर काफी भागदौड़ चल रही है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीएल संतोष की बैठक होती है। कभी राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीएल संतोष एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। कभी सारे नेता चर्चा करते हैं। कभी इन चर्चाओं में अन्य नेताओं को बुलाकर चर्चा की जाती है। और यह सारी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अभी तक पार्टी के अंदर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बारे में अंतिम फैसला ले लिया गया है कि आखिरकार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा जो जेपी नड्डा की जगह लेने वाला है। 2020 में जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष बने थे और अब ये 2025 चल रहा है। भाजपा में लगातार 2 कार्यकाल के बाद में किसी को मौका नहीं दिया जाता। हालांकि जेपी नड्डा इस समय दूसरा कार्यकाल नहीं बल्कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में अब जो फैसला हुआ है वह क्या होगा और आखिरकार कौन से वे चेहरे हैं जिन पर पार्टी अब अपना दांव खेलने वाली है, आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका इसमें रहने वाली है, यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने में। लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो, नामांकन हो, उससे पहले भाजपा को अपने कम से कम 5 और प्रदेशों में अध्यक्ष बनाने होंगे, निर्वाचन करना होगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन से पहले कम से कम 19 प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाना पार्टी संविधान के अनुसार जरूरी है। यह तो वह प्रक्रिया हुई जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जरूरी है और जो कवायदें चल रही है वे लगातार जारी हैं। लेकिन अब पार्टी में वे कौन से चेहरे हैं जिन पर आकर पार्टी और आरएसएस की नजर ठहर चुकी है और उन पर पार्टी फैसला ले सकती है। कुल मिलाकर अभी 5 से 6 नाम है जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है और इसमें राजस्थान का जो एक नाम था अब वह नाम बाहर हो चुका है। और यह तय है कि पार्टी का अध्यक्ष जो होगा वह राजस्थान से नहीं होगा। अब जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों की बात करें और सबसे आगे दौड़ में बात करें तो वे चेहरे हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं और उनकी कार्यशैली से आरएसएस भी खुश है, भाजपा भी खुश है। और चूंकि साउथ का द्वार खुलता है भाजपा के लिए कर्नाटक से, ऐसे में भाजपा एक बार फिर कर्नाटक पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इसके पीछे अभी जो उत्तर दक्षिण की लड़ाई शुरू हुई है उस पर भी भाजपा का ध्यान है। और अगर कर्नाटक से प्रहलाद जोशी का नाम आगे आ जाता है, उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो पार्टी उत्तर दक्षिण की खाई से निपटने में ज्यादा आसानी से अपने कदम बढ़ा पाएगी। ऐसे में प्रहलाद जोशी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अब दूसरा जो नाम है वह नाम है बीएल संतोष, जो संगठन महासचिव हैं, यानी कि पार्टी के अंदर तमाम जो फैसले होते हैं उनमें बीएल संतोष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर प्रहलाद जोशी पर अंतिम फैसला नहीं हो पाता है तो फिर बीएल संतोष दूसरा नाम है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सब आगे माने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है कि बीएल संतोष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर राजस्थान के लिए एक सुखद खबर यह होगी कि पार्टी के जो संगठन महासचिव का जो पद है वह राजस्थान के खाते में जाएगा। इसके लिए सुनील बंसल का नाम लगभग तय है, लेकिन यह तभी होगा जब बीएल संतोष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। अब तीसरा नाम जो है वह है सीटी रवि का। सीटी रवि अभी कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्य हैं और कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चिकमंगलुरु से 4 बार के विधायक रह चुके हैं और बड़ी आक्रामक रणनीति के साथ में ये राजनीति करते हैं। ऐसे में पार्टी की ये पसंद है कि यदि सीटी रवि को आगे किया जाता है तो कर्नाटक के अलावा तेलंगाना, आंध्र और अन्य प्रदेशों में पार्टी आक्रामक रुख अपनाकर अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी।
जो पहले तीनों नाम है वह चाहे प्रहलाद जोशी हो, सीटी रवि हो और बीएल संतोष, तीनों ही कर्नाटक से आते हैं और लगभग यह तय माना जा रहा है कि इन तीन में से किसी एक के सिर पर सेहरा रखा जा सकता है। लेकिन अन्य जो नाम है उनमें भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा है। भूपेंद्र यादव हरियाणा के हैं, लेकिन अलवर से अभी वे सांसद हैं और राजस्थान से ही वे राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी रणनीति जो वे बनाते हैं, पार्टी की जो रणनीतियां बनती है उसमें वे मुख्य भूमिका निभाने वाले चेहरे हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव का नाम भी चल रहा है कि अगर कर्नाटक से या साउथ से पार्टी विश्वास नहीं करती है, उत्तर भारत में चूंकि पार्टी पहले से मजबूत है और अपनी मजबूती और बढ़ाना चाहती है, तो फिर भूपेंद्र यादव के नाम पर चर्चा हो रही है। एक चेहरा है जो छात्र राजनीति से निकलकर संघ से होते हुए केंद्रीय मंत्री है और पार्टी की रणनीतिक टीम के हिस्सा है, वे है धर्मेंद्र प्रधान। उड़ीसा से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और आपने देखा होगा लगातार धर्मेंद्र प्रधान कई प्रदेशों में सरकारें बनाने में भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का नाम प्रमुखता से आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो ये 5 नाम है, इन 5 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इन नामों में से प्रहलाद जोशी को सबसे ज्यादा आगे माना जाता है। लेकिन 2-3 दिन की चर्चा और भागदौड़ के बाद में अचानक एक चर्चा और सामने आई है कि जिस तरह से प्रदेशों में मुख्यमंत्री का चयन करने में पार्टी कई बार चौंका चुकी है, तो क्या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो दिया जाएगा उस पर जो नाम आएगा, क्या वह नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है? अब अगर चौंकाने वाला नाम हो सकता है तो वह नाम कौन सा होगा? तो इसके लिए तमाम नजरें जम्मू और कश्मीर पर टिक गई हैं। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा की ईमानदार छवि है, उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन चुनाव हार गए इस बार, उसके बाद उन्हें राज्यपाल बना दिया गया और उनकी जो छवि है ईमानदार, वह पार्टी उसको भुनाना चाहेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर जो पहले 5 नाम है, जैसे कर्नाटक के प्रहलाद जोशी है, सीटी रवि है, बीएल संतोष है, उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान है, राजस्थान के भूपेंद्र यादव है, अगर 5 में से अगर कोई फैसला नहीं होता तो चौंकाने वाला नाम मनोज सिन्हा का हो सकता है। लेकिन चूंकि मनोज सिन्हा का नाम चौंकाने वाला कहा तो जा रहा था, लेकिन अब चर्चा में आ गया, ऐसे में यह नाम चौंकाने वाला नहीं रह गया। तो क्या पार्टी अंदर जो चर्चा हुई है 4 नेताओं के बीच में, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने जो चर्चा की है, उनमें क्या इन नामों के अलावा भी किसी अन्य नाम पर पार्टी ने सोच रखा है और उसका नाम तमाम लोगों की चर्चाओं से अलग हटकर अचानक लाया जाएगा और फिर पार्टी चौंकाने वाला फैसला पार्टी अध्यक्ष पद पर करेगी। कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में 5 प्रदेशों के अध्यक्षों का निर्वाचन पार्टी करवा लेगी और उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करके नामांकन करवा दिए जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि 19 अप्रैल तक 5 प्रदेशों के अध्यक्षों को निर्वाचित करवाकर 20 तारीख के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आज 19 अप्रैल है और अभी तक 5 प्रदेशों के अध्यक्षों को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, ऐसे में अप्रैल का अंतिम सप्ताह भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और उस सप्ताह में पार्टी संगठन के स्तर पर तमाम फैसले लेना चाहती है, ताकि आने वाले दिनों में, चूंकि अब बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, ऐसे में पार्टी उस चुनाव में जाने से पहले संगठन के तमाम फैसले पूरे कर लेना चाहती है। ऐसे में देखना यह है कि जो नाम दौड़ में शामिल है, जो 5 नाम दौड़ में शामिल है, एक चौंकाने वाले नाम की चर्चा हो रही है, उन 6 नाम में से ही कोई फैसला होता है या फिर पार्टी किसी और चौंकाने वाले नाम को सामने अचानक लाकर फैसला लेने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।